हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 2 में बुलबुल का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रिम झिम। तो बच्चों, ये चैप्टर एक गीत के साथ शुरू होती है, जहाँ आप एक पिक्चर देखेंगे, एक चित्र देखेंगे जिसमें बच्चे छाता लिए हुए हैं और स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं। बच्चे बहुत हैप्पी हैं क्योंकि इनके स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो ये गीत कुछ इस तरह है। घोघमार बरसे बरसात, साला छूटी गई, थोपवानू ले तो नहीं नाम, साला छूटी गई। मतलब बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, इतनी तेज़ से बारिश हो रही है कि स्कूल की छुट्टी हो गई और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बारिश हुए जा रहा है तो भी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। बिजली ना था कटका, साला छूटी गई, डरावे जोने घटका, साला छूटी गई। जो बिजली है ना, वो इतनी ज़ोर से कड़क रही है कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। और बिजली से डर लगना चाहिए, बच्चों को बिजली से डर नहीं लग रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है। पवन सुसवाटे वाए, साला छूटी गई, छतरीनो कागडो थाए, साला छूटी गई। जो हवा है ना, उसके साथ ही बारिश के साथ बह रही है तेज़ से, तो उसके लिए स्कूल की छुट्टी हो गई है। और हवा के चलते जो छाते हैं ना, वो क्या उल्टे हो जा रहे हैं हवा के कारण, तो वो कौवे जैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत ही सुंदर वार्ता है बच्चों, कहानी है, नाम है फूलन जी देडको। एक कुआं माँ देडको देडकी अने तेमना बच्चा रहता हता। मतलब एक कुआं में मेढक मेढकी और उनके बच्चे रहते थे। देडको खूब जाडो पाडो ने वली खाऊ घरोपन खूब। जो मेढक था वो काफ़ी मोटा ताजा था और बहुत पेटू भी था। ते एम ज माने के मारा जेवू मोटू कोई छे ज नहीं। उसका ऐसा मानना था कि मेरे से बड़ा और कोई भी नहीं है। एक बार देडकाना बच्चा कुआं काठे रमता हता। एक बार जो मेढक था उसका बेबी मतलब बच्चा क्या हुआ बच्चों, कुआं का जो किनारे होता है ना, वहाँ पर वो खेल रहा था। इटलामा त्याथी एक हाथी पसार थयो। इतने में वहाँ से एक हाथी गुजरा। देडकाना बच्चा तो घबराया। अब क्या हुआ, हाथी को देख के मेढक का बच्चा घबरा गया। क्यों घबरा गया बच्चों? क्योंकि हाथी तो बड़ा था और मेढक तो छोटा सा था। ओ बाप रे, आटलू मोटू प्राणी। मेढक का बच्चा क्या बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा प्राणी। फिर ये तो कूदी पड़िया कुआं में ने देडका देडकी ने कहवाया लग गया, माँ बापू हमें एक मोटू प्राणी जुओ। वो तुरंत कुएं में कूद गया और अपने मम्मी पापा से कहने लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा प्राणी देखा है। ते बहु मोटू हतु, वो बहुत बहुत बड़ा था। देडकी कहे हो ही सके। मेढकी ने बोला कि हो सकता है, पर देडको कहे ना हो ही जा ना सके, सौथी मोटू तो हूँ ज छू। लेकिन मेढक बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। पछी तेनो बच्चा ने पूछियो। उसके बाद उसने अपने बच्चों से पूछा, सु तेनु पेट मारा पेट जेवडू हतु। उसने बोला क्या उसका पेट मेरे पेट जैसा ही था? एक बच्चू कहियो। एक बच्चे ने कहा, अरे बापू आ नथी तो क्या है मोटू। बच्चे ने बोला, अरे बापू इससे तो कहीं ज़्यादा बड़ा था। इटले देडकाने लाग्यू खोटू। ये सुन के मेढक को क्या हुआ, बुरा लगा। ते कहे हवे तू जो के मारू पेट केटलू मोटू छे। उसने बोला अब तुम देखो कि मेरा पेट कितना बड़ा है। कही तेनो पेट ने खूब फुलाव्यू। ऐसा कह के उस मेढक ने अपना पेट खूब फुलाना चालू किया। खूब फुलाया और फुलाया, पछी फुलायू। बोल आ नाथिए मोटू हतु। अब उसने बोला कि क्या इससे भी बड़ा था? तो एटले बीजू बच्चू कहे। इतने में दूसरा बच्चा कहा, अरे बापू आ नाथी तो क्या है मोटू। अरे पापा मतलब इससे भी तो कहीं ज़्यादा बड़ा था। देडको फरी पेट फुलाव्यम।
मांडियो। फिर मेढक ने फिर से अपना पेट फुलाना चालू किया। देड़की ने थई चिंता। अब मेढकी को चिंता हो गया क्योंकि अब उसने ज़रूरत से ज़्यादा अपना पेट फुला लिया था ना। तो हवे तमे उसने कहा, ते कहे हवे तमे जिद छोड़ो। उसने बोला अब तुम ये जिद छोड़ दो, बहु जिद करवा जासे तो पेट दुख से। उसने बोला बहुत जिद करोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। पर देठ को तो मान्यो जा नहीं, लेकिन मेढक तो मानने को तैयार नहीं था। उसका तो यही मानना था कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ, क्योंकि मेढक तो कभी कुएं से बाहर गया ही नहीं। तो कुएं के अंदर तो उस वही से यही लगता था कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ने तेनो पेट फुलाव्यो जो राखियो, फुलाव्यो जो राखियो। उसने अपना पेट फुलाते गया। एटलू फुलाव्यो के छेवटे तेनु पेट फटाक फाटी गयू। उसने अपना पेट इतना फुलाया कि उसका पेट फटाक करके फट गया। इसलिए बच्चों हमें की माननी चाहिए। उसने अपने जिद में, अपने अहंकार में आके ये प्रूफ करने के लिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, उसने पेट फुलाता गया और फाइनली उसका पेट फट गया और वो मर गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बच्चों हमें कभी भी जिद नहीं करना चाहिए, अपने से दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों बातचीत। कुआं में कौन कौन रहता हता? तो कुआं में देड़को, देड़की अने तेमना बच्चा रहता हता। नेक्स्ट है तमने जोएला जाडा पाडा प्राणियों ना नाम कहो। आपने जो भी बड़े प्राणियों को देखा है उनके नाम कहिए। तो आपने कौन कौन से प्राणी देखे हैं बड़ा? जैसे आपने हाथी देखा, बड़ा होता है। कैमल बड़ा है। जिराफ बड़ा है साइज़ में। फिर दरियाई घोड़ा बड़ा है। तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। तमे अने तमारा मित्र पेट फुलावे जुओ। कोनु पेट वघारे फूले छे? आप और आपके मित्र अपना अपना पेट फुलाइए। किसका पेट ज़्यादा फूलता है तो क्या होगा? लेकिन बच्चों ये कंपटीशन की तरह ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा करने से पेट दर्द होने लगता है। तो हवे बोर्ड पर एक देड़को दौड़ी क्रमशः विद्यार्थियों ना सहकारथी वार्ता कहता जाओ, देड़कानु पेट फुलाता जाओ। क्या इसमें कहने के लिए बोल रहा है कि आप ब्लैक बोर्ड पर एक फ्रॉक का पिक्चर बनाएं और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एक करके इस कहानी को आगे बढ़ाते जाएंगे और जो आएगा फिर वो जो फ्रॉक का है वो पेट मिटा के थोड़ा थोड़ा फुलाते जाएगा। नेक्स्ट है आ एकम मा जेम व र स द अलग रंग थी छे। जैसे ऊपर आप देखेंगे व र स द जो है वो पिंक कलर से लिखा हुआ है। तेम एकम चार माथी, यानी आपको सेम वही 4 चैप्टर में व र स द वा रा सा दा वे रे से दे सोधी सर्कल करो। क्या करना है? वर्तुल करना है। नेक्स्ट है अभिनय। वार्तानो अभिनय करावो। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस पूरे स्टोरी को इनैक्ट करना है। कोई हाथी बनेगा, कोई मेढक बनेगा और इस चीज़ को फिर से हम अभिनय कराएंगे। नेक्स्ट है तफावत शोधो। तफावत शोधो में लिखा है अनुसंगिक वाचन पद्धति मुजब नीचेना वाक्यों वांचवो, ત્યારબાદ द विभागમાં जुदा પડતો अक्षरों पर वर्तुल करावो। आपको व कॉलम और द कॉलम दोनों को पढ़ना है और द कॉलम में व कॉलम से क्या डिफरेंट है वो उसको समझना है और उसे सर्कल करना है। तो फर्स्ट है मनन रमे छे। इसमें सर्कल क्या होगा? नमम कर दिया है इन्होंने। सेकंड है बरसात बरसे छे। इधर द में क्या इन्हें लिख दिया है? बरसात वसेर छे, तो वसेर को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है मामा साध करे। यहाँ क्या लिखा है? मामा दशा करे, तो दशा को सर्कल करेंगे। मने गमे वरसाद, यहाँ लिख दिया है मने गमे वरदशा, तो वरदशा को सर्कल करेंगे। रामन नमे छे, तो इसके जगह क्या करेंगे? रामन मने छे,
तो नमे को इसने मने कर दिया है, तो मने को सर्कल करेंगे। बच्चों एक बहुत सुंदर अभिनय गीत है, गाएंगे। आवो मेघ राजा बगड़ाओ बाजा, यानी मेघ राजा आइए और बाजा बजाइए। कैसे बाजा बजाइए? पी 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 पॉम पॉम, पी 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 पॉम पॉम, मूसलाधार मूसलाधार बरसे छे पानी दा धार। तो पी 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 पॉम पॉम करके बाजा बजाइए। एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कि पानी की एक मोटी धारा गिर रही है। छलबल छलबल छोम छोम, छलबल छलबल छोम छोम, रेलम छेल नदी नाला रेलम छेल। अब बारिश इतनी हो रही है ना कि नदी नाला सब में पानी भर गए हैं एकदम। सर 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 सोम सोम, छलकाई जाए खेतर सीमा। और जो पानी है वो खेत की सीमा पर जो डनेर होता है उससे भी अब पानी छलकते जा रहे हैं। रिम झिम रिम, आओ मेघ राजा बगड़ाओ बाजा। तो कितना अच्छा ये गीत है। आप भी बच्चों फ्री टाइम में गाना, और जब बारिश आए तो भी गाना। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों, छतरी पर छापेला अक्षरों परथी तफावत शोधवाओ, स विभागमाथी वाक्यों लखावो। मतलब आपको जो ये छाता दिया हुआ है, कलरफुल छाता, उस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। उन लेटर्स को मिला के आपको सेंटेंस बनाना है, उन बूंद बूंद पे लिखना है और फिर फाइनली उसको नीचे ऊपर ना वाक्यों लखावो आपको ऊपर का सेंटेंस लिखना है। तो पहला सेंटेंस हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, मनन रमे छे। सेकेंड लिखेंगे बरसात बरसे छे। थर्ड लिखेंगे बरसात। फोर्थ लिखेंगे मने गमे बरसात। और लास्ट लिखेंगे फिफ्थ रमन रमे छे। आएंगे जुड़ावो। त्यार बाद अनुसंगिक वाचन पद्धति वाचन करो। आपको पिक्चर दिया है और उससे आपको मैच करना है। तो पहला पिक्चर क्या है? एक बोट का पिक्चर है, तो उसके जो क्या लिखेंगे? पहला पिक्चर है एक बोट जिसे हम बोलते हैं वाहन। दूसरा पिक्चर है बॉल जिसको बोलेंगे दड़ो। थर्ड है सगड़ी। फोर्थ पिक्चर है टॉयज का जिसको बोलेंगे रमकड़ा। फिफ्थ है रेडियो। फिर सिक्स्थ है वेलन। और लास्ट वन है फ्रॉग जिसको बोलते हैं डेट को। नेक्स्ट है लखावो। आपको लिखना है। कैसे लिखना है? व शब्द लिखना है, र स द एंड देन वे रे से दे एंड वार गाम गमे जागे समूह में वाचवो अन्य लखावो। आपको इसको ग्रुप में पढ़ना है और फिर से इसी चीज़ को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको भरना है। तो मारा दादा नाना राजा, वेदने रसगमे, देवने सेवगमे, मेना रास रमे। लास्ट में बच्चों एक चर्चा है जिसमें आपको इस पिक्चर में डिफरेंस बताना है। दो आदमी है, एक ने ब्लैक शर्ट पहना है, एक ने वाइट शर्ट पहना है, एक ने ब्लैक अम्ब्रेला लिया है, एक ने वाइट अम्ब्रेला लिया है और ये दोनों बरसात में जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाता है। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।